हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने अपनी फाइनल आंसर की बहुत अच्छे से चेक कर ली होगी। एंड बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं अपनी फाइनल आंसर की चेक करने के बाद कि अभी तो फाइनल आंसर की आई है, अभी हमारा रिजल्ट आना बाकी है। एंड हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एनटीए का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एंड प्रॉपरली पैनिक मोड में है। एंड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि अभी आपको अपना स्कोर देख के क्या करना है एंड आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एंड अभी आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। आपका जो भी स्कोर है उसे आपको अभी रियलिस्टिकली मान लेना है कि ये आपका स्कोर है। आपने जितनी भी सीयूटी में मेहनत की थी उतनी आपने मेहनत की एंड जितना हो सकता था आपने किया। एंड अभी आज या कल में आपका सीयूटी रिजल्ट भी आ जाएगा। एंड अभी जो रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपका फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का अगर 750 मार्क्स आया है तो वो अपना 740 मान के चले मार्क्स, क्योंकि अभी आपका ये फाइनल आंसर की थी, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन आएगा अभी एनटीए का। एंड उसमें रिजल्ट आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा एंड आपका 10 to 15 मार्क्स कम होगा। तो ये रियलिटी मान के चलो, आपके जितने भी अभी स्कोर आप कैलकुलेट कर रहे हैं उससे 10 मार्क्स आप उसमें कट कर सकते हैं। अपना रिजल्ट आपका यही बन जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। एंड अभी आपको इस टाइम पे ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्कोर आया वो आ गया। लाइक आपने सीयूटी में पूरी मेहनत की थी, आपको जितना टाइम मिला था आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया एंड जितना आप स्कोर ला सकते थे लाए। बट अभी जो आपका स्कोर है उसको रियलिस्टिकली आपको मानना है, समझना है। एंड इसी के बेस पर आपका टारगेट अब ये होना चाहिए कि मेरा जो भी स्कोर आया है मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप और एवरेज कॉलेज चाहिए। अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा, जब तक बहुत ज्यादा लो नहीं है ना आपका स्कोर, तब तक आपको ये नहीं सोचना कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपका स्कोर एवरेज भी है ना एंड आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको एवरेज कॉलेज, इनफैक्ट टॉप कॉलेज बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड मैं बताऊंगी आपको कैसे मिलेगा बहुत इजीली टॉप और एवरेज कॉलेज। एंड यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी आपकी स्मार्ट वर्क जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा, एंड वो वर्क करता है आपका प्रेफरेंस लिस्ट में। एंड वही वर्क करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी कि आपकी सीट एलोकेशन में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सीट एलोकेट करती है, कॉलेज देती है एंड कोर्स देती है। अब आपको बस प्रॉपरली ये सोचना है कि आपको अगला आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना है, एनडीए का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एंड यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे की गाइडेंस है जो आपको आपके लो और एवरेज स्कोर में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप और एवरेज कॉलेज दिला सकती है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट अभी आपका जो फाइनल आंसर की आ गई, वो आ गई आपकी फाइनल आंसर की। यहाँ पे जो स्कोर आपको दिख रहा है उसको आपको अच्छे से देख लेना है स्कोर, एंड उसमें आप 10 to 5 मार्क्स कम कर सकते हैं। उसी को आप अपना फाइनल रिजल्ट मान सकते हैं, जो कि एनटीए आपको आज या कल शाम तक दे देगा। क्योंकि एनटीए जब फाइनल आंसर की देता है तो रिजल्ट लाने में कोई ज्यादा देर नहीं करता, रिजल्ट भी दे देता है बहुत जल्दी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नेक्स्ट स्टेप एनटीए का नहीं होगा, रिजल्ट के बाद वो नेक्स्ट स्टेप दिल्ली यूनिवर्सिटी का होगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन कम होता है। मैं बताती हूँ कैसे कंपटीशन कम हो जाता है एंड कैसे बहुत सारे स्टूडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनके एवरेज मार्क्स है तब भी उन्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। मैं बताती हूँ, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना वो 3 स्टेप में कंप्लीट करती है, ठीक है। उसे हम फ्रेज बोलते हैं। फर्स्ट फ्रेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपको एक फॉर्म फिल करने को देगी, उसे फर्स्ट फ्रेज में फॉर्म फिल करना कहते हैं। यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं एंड यही डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। अगर इन डॉक्यूमेंट को आपने बहुत अच्छे से फिल नहीं किया तो आपको मिली हुई सीट आपकी कैंसिल हो जाती है। एंड बहुत ज्यादा आप पैनिक मोड में आ जाते हैं लास्ट टाइम तक। एंड आपको बहुत सारे स्टूडेंट सीयूटी नेक्स्ट ईयर इसीलिए देते हैं क्योंकि उनका स्कोर बहुत अच्छा होता है बट उनकी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होती है। यहाँ पे आपको फ्रेज 1 में डॉक्यूमेंट फिल करने, यहाँ आपको मार्कशीट फिल करनी होगी अपनी, एंड अपना आधार कार्ड फिल करना होगा, 10th 12th की मार्कशीट, अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट जो भी है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब आपको फिल करना होगा। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको अभी 1 से 2 दिन में प्रॉपरली दे दूंगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिल करने में बहुत ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। एंड उनके कुछ करेक्शंस होती हैं, कुछ नेम मिसमैच होता है, उनका आधार कार्ड से कहीं फादर का नेम मैच नहीं कर रहा होता है, मदर का नेम। एंड यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिजेक्शन होता है जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कंपटीशन काफी कम होता है। तो आपका लाइक ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, इसलिए डॉक्यूमेंट को समझना, ध्यान से फिल करना, अभी से बनवाना उन्हें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है सेकंड फ्रेज। एंड सेकंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ्रेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी से डिसाइड होगा कि आपको एवरेज और लो मार्क्स में अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे फर्स्ट यहाँ पे सेकंड फ्रेज में आपको प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी होती है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपको कॉलेजेस एंड कोर्सेज की लिस्ट देनी होती है। यहाँ पे आप कोर्सेज एंड कॉलेजेस की लिस्ट कैसे देते हैं, एग्जैक्टली प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, वो इस फ्रेज
फेज में मैं आपको बताऊंगी। एंड अभी फाइनल आंसर की के बाद आपको क्या करना है प्रेफरेंस लिस्ट में मैं बताती हूँ। अभी आपको अपनी रफ प्रेफरेंस शीट बना के रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट को 4 कोर्स चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसे 4 कोर्स चाहिए, बीकॉम ऑनर्स चाहिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए, उसे संस्कृत ऑनर्स चाहिए या उसे जर्नलिज्म चाहिए, ठीक है, ये हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं। तो उसको ऐसे अपनी इन चारों कोर्स की अपनी अलग अलग रफ प्रेफरेंस शीट बनानी है। रफ प्रेफरेंस शीट बनाने के बाद ही हम फाइनल प्रेफरेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। रफ में आपको लिख लेना है, जैसे कि किसी का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बीकॉम है कि उसे बीकॉम ही चाहिए, बाकी के उसके जो है वो बाकी के बैकअप ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो उसे बीकॉम में नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस पता होनी चाहिए वो कौन कौन से हैं, एंड वो उसे फिल कर लेने हैं। साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस एक जगह लिख लेने हैं। ऑफ कैंपस के ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस जिन्हें वो ले सकता है उन्हें अपनी रफ शीट में लिखने। ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में 4 पेजेस बना सकते हैं रफ प्रेफरेंस शीट अलग अलग कोर्सेज की। इसके बाद आपको फाइनल प्रेफरेंस शीट बनानी होती है, एंड वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फाइनल प्रेफरेंस शीट का एक एक कॉलेज की आपने कहाँ पे प्लेस किया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आपको मैं पेन और पेपर पे प्रॉपरली प्रेफरेंस शीट बनाकर दिखाऊंगी। जब आप अपनी रफ प्रेफरेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि फाइनल प्रेफरेंस शीट में आपको कॉलेज कैसे प्लेस करने होते हैं, कहाँ पे आपको नॉर्थ कैंपस रखना है, कहाँ पे ऑफ कैंपस रखना है, बीच में कौन से कोर्स डालने हैं, स्टार्टिंग में कौन से कोर्स डालने हैं। तो इसमें प्रॉपर क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें वो कोर्स एंड वो कॉलेजेस रखने होते हैं जो हमें प्रॉपरली दिल्ली यूनिवर्सिटी से चाहिए होते हैं, हमारे ड्रीम कोर्स होते हैं, ड्रीम कॉलेज होते हैं। बीच में हमें वो कोर्स एंड वो कॉलेजेस रखने होते हैं जिन्हें हम ले लेंगे अगर हमें हमारी प्रायोरिटी वाला कोर्स एंड कॉलेज नहीं मिले। लास्ट में हम वो कोर्स रखते हैं कि बैकअप है, अगर हमारा बहुत ज्यादा लो स्कोर है, अगर हमें ऐसे चांसेस है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमें कॉलेज कोर्स ही नहीं मिलेगा, तब हम बैकअप वाले रख रहे हैं लास्ट वाले। तो ऐसे आपको प्रेफरेंस शीट बनानी होती है। इसे और अच्छे से मैं इसके जितने भी डायमेंशंस हैं प्रेफरेंस शीट बनाने के प्रॉपरली जब मैं आपको पेन एंड पेपर पे प्रेफरेंस शीट बना के दिखाऊंगी तब आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको रिजल्ट का वेट तो आप कर ही रहे हैं, बट आपको रफ प्रेफरेंस शीट बनानी तैयार कर देनी स्टार्ट करनी है। एंड मैं आपकी रफ प्रेफरेंस शीट पर्सनल भी चेक कर सकता, लाइक प्रेफरेंस शीट में कौन कौन से आपको चेंजेस करने चाहिए, कौन सा कॉलेज कहाँ पे प्लेस करना है, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपका सही कॉलेज क्या है, कॉलेज को जो आपने सीक्वेंस फिल किया है वो कितना सही है कितना गलत है। एंड अगर आपको अभी अपने कोर्स में एंड कॉलेजेस में कोई भी कंफ्यूजन है चूज करने में, एंड अभी भी आपको अपना स्कोर अच्छे से लाइक ये नहीं समझ आ रहा कि आपको इस स्कोर में कौन से कैंपस का कॉलेज मिलेगा, नॉर्थ साउथ या ऑफ कैंपस का, तो आप मेरे को अपना कोर्स अपना लाइक कौन सा कोर्स आप लेना चाहते हैं एंड कौन सा कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज है, आपका स्कोर कौन सा है एंड आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से है, एससी एसटी कैटेगरी से, वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगी कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं, ये कोर्स मिल सकते हैं, एंड आपको कितना लाइक आपको ईजी होगा कॉलेज मिलना, नॉर्थ कैंपस के साउथ कैंपस के या हार्ड होगा। तो ये सेकंड फ्रेज होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ्रेज 2। यहाँ पे आपको अपनी प्रेफरेंस शीट फिल करनी होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। फ्रेज 1 में आपको डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, फ्रेज 2 में आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करनी है बहुत अच्छे से एंड फिल करनी होती है उसी में, ठीक है। एंड फ्रेज 3 सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, फ्रेज 3 में जो भी करना होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को करना होता है, वो आपको कॉलेज एलोकेट करती है, मतलब आपको आपके प्रेफरेंस शीट के अकॉर्डिंग आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड कोर्स एलोकेट करता है, जहां पर आपका स्कोर एंड आपकी जो कट ऑफ है वो आ रही होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड कोर्स एलोकेट करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट समझने वाली ये है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका सीयूटी स्कोर तो देखता ही है जब वो कॉलेज एलोकेट करता है। यहाँ पे एक और बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट को, अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं एंड आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट है, उनने दोनों सेम कोर्स फिल किया है एंड उनका सेम मार्क्स है 840 मान लेते हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट को जो जनरल कैटेगरी वाला है उसे वेन की कॉलेज मिल रहा होता है उतने ही मार्क्स पे 840 पे, एंड सेकंड पर्सन जो ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से है उसे मिरांडा हाउस मिल रहा होता है, एलएसआर जैसे टॉप कॉलेज मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं एंड आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसका बेनिफिट आप बहुत अच्छे से प्रॉपरली ले लेना दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये आपके लिए कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एवरेज से भी टॉप कॉलेज मिल सकता है अगर आपके पास ये प्रॉपर हो। एंड इसके अलावा प्रेफरेंस शीट बनाते टाइम छोटी
छोटी स्मार्ट चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाइक बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में गर्ल्स कॉलेज में कट ऑफ क्वाइट कॉलेज के कंपैरिजन में बहुत कम जाती है। तो अगर आप गर्ल हैं एंड आप चाहते हैं कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज मिले जैसे मिरांडा हाउस, एलएसआर, तो आप इन्हें ऊपर रख सकते हैं अपने कोर्स के साथ, क्योंकि इनकी कट ऑफ फर्स्ट राउंड में तो ठीक ठाक जाएगी, सेकंड राउंड में क्वाइट कॉलेज के कंपैरिजन में कम जाती है। तो ये काफी ज्यादा एक बेनिफिट हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा जब आप प्रेफरेंस शीट बनाते हैं तो आपको बहुत सारे डायमेंशंस चेक करने होते हैं कि लाइक ये तो कैटेगरी वाला मैटर हो गया एंड लाइक कि किस कॉलेज की कट ऑफ ज्यादा जाती है कम जाती है, एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइक सीट कितनी है किस कॉलेज में, ये भी सीट अवेलेबिलिटी भी चेक करनी होती है आपको, एंड किसकी किस कोर्स की कट ऑफ किस कॉलेज की कट ऑफ लास्ट ईयर क्या गई थी ये आपको पता होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रेफरेंस शीट बनाने से पहले जिस भी स्टूडेंट को ये सारी बेसिक नॉलेज होती है ना, वो अपनी प्रेफरेंस शीट बहुत स्मार्टली तरीके से बनाता है। एंड जितनी भी मेरी अपकमिंग वीडियो आएंगी मैं एक एक करके आपको बताऊंगी सारी बेसिक चीजें कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस में क्या डिफरेंस होता है, लास्ट ईयर की कट ऑफ कैसे चेक करते हैं, लास्ट ईयर की सीट अवेलेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी सीट एलोकेशन करते टाइम किन किन टर्म्स का यूज करती है। तो ये सारी गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे कोई भी गाइडेंस मिस ना हो। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मेरा रिप्लाई आप तक पहुंच जाए। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें ताकि जिसका भी अभी कम स्कोर आ रहा है एंड जो भी अपना बहुत कम या लो और एवरेज स्कोर कैलकुलेट कर रहा है वो भी समझ पाए कि लो और एवरेज स्कोर आने पर भी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप और एवरेज कॉलेज साउथ कैंपस के और नॉर्थ कैंपस के इनफैक्ट टॉप कॉलेज को इजीली ले सकता है अगर उसने प्रेफरेंस शीट बहुत स्मार्टली तरीके से बनाई हो। तो आई होप आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के तीनों फ्रेज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्ली देखेंगे कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस में क्या क्या डिफरेंस होता है एंड अगर इनको ऊपर नीचे किया इनका प्लेस कहाँ पे होगा, सीक्वेंस क्या होगा प्रेफरेंस शीट में इनका, प्रॉपर्ली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।